नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गौरव शर्मा। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को मैथमेटिक्स सिखा रहा हूं और अन्य सब्जेक्टों के बारे में भी मैं आप लोगों को बीच बीच में बताता रहूंगा। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सबसे पहले तो ये जो मैं इस समय मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं वो डीएलएड की पढ़ा रहा हूँ और डीएलएड का ही जो है वो सेकेंड सेमेस्टर का एग्जाम अभी आने वाला है। तो मैं सभी जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो भी डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं और अपने आसपास के क्षेत्र में जिनको कोचिंग उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो उन लोगों को मैं अपने इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और जितने भी लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए हैं और व्यूअर्स हैं जो लाइक भी करते हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मुझसे लगातार जुड़े रहें और मेरे सारे ही वीडियो शुरू से लेके लास्ट तक वो देखते रहें। तो आज के मैं इस चैप्टर में आप लोगों को क्वेश्चन और आंसर सॉल्व करवाऊंगा। ये जो चैप्टर है हमारा, इसका नाम क्या था? व्यंजक में प्रयुक्त जोड़ घटाना गुणा भाग के संकेतों तथा कोष्टकों का सरलीकरण। तो मैंने इसकी पूरी डिटेल तो मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो बता दी है और जो वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक उसका मिल जाएगा पिछले वीडियो का। उसको पहले देख ले, उसके बाद फिर ये आगे के सवाल सॉल्व करें, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी होगी। और वैसे भी ये सॉल्व करने में आसान ही होंगे, इसको डायरेक्ट भी देखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी आप लोग पिछले वीडियो को देखकर इसको करेंगे तो ज्यादा समझ आएगा। चलिए तो हम शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या बोलता है? बीजीय व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। सबसे पहले सवाल पढ़ना ही सबसे पहले हम लोगों को सॉल्व करने का पहला तरीका होता है कि सवाल को पहले गहराई से पढ़ लें, फिर उसके बाद आगे हम अपनी कलम को चलाएं। कोई भी सवाल हो, किसी भी विषय का हो, उसको पहले हम अच्छे से पढ़ लेते हैं, तभी उसके बाद हम आगे लिखना चालू करते हैं। ना कि पहले आधा पढ़ा और जल्दबाजी में लिखना शुरू कर दिया, तो उससे गलतियां ज्यादा होती हैं। तो गलतियों को सुधारने के लिए सबसे पहले आप लोग सवाल को पूरा पढ़ें, उसको समझें, तब आगे सॉल्व करें। तो चलिए हम फिर से पढ़ते हैं। बीजीय व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांक लिखिए। बीजीय व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक और गुणांक यानी कि जो गुणा में लिखा होता है। अब बीजीय व्यंजक, मैंने आप लोगों को बीजीय व्यंजक के बारे में बताया था। बीजीय व्यंजक मतलब जिस व्यंजक में बीज हो, जिस व्यंजक में बीज हो वही बीजीय व्यंजक कहलाता है। व्यंजक तो देखिए, एक नॉर्मल संख्या भी व्यंजक कहलाती है और जिसके साथ बीज हो वो भी व्यंजक कहलाती है। तो व्यंजक तो दोनों ही प्रकार की होती है, लेकिन जिसमें बीज हो उस व्यंजक को बीजीय व्यंजक कहते हैं। जैसे कि इनमें सभी में बीज है। देखिए इसमें जो बीज है वो x है, इसमें x स्क्वायर है, इसमें भी x है, इसमें x y है और इसमें x स्क्वायर है, सभी में बीज है। इसका मतलब है कि ये बीजीय व्यंजक है। तो बीजीय व्यंजकों के संख्यात्मक गुणांक, संख्यात्मक मतलब तो जानते होंगे अंक। कोई से भी अंक अगर इनके गुणांक में लिखे हुए हैं तो उनको हम लोगों को अलग निकाल के लिखना है, वही हमारा आंसर होगा। तो आइए पहला सवाल समझते हैं। पहला सवाल क्या है? पहला सवाल है ये वाला 2x। तो 2x का संख्यात्मक गुणांक निकालना है। ये एक बीजीय व्यंजक है और इसका संख्यात्मक गुणांक हमको निकालना है। साफ साफ आप लोगों को इसमें दिख रहा होगा कि संख्या 2 लिखी हुई है, इसमें अंक जो है वो 2 है। तो इसको हम सबसे पहले कैसे लिखेंगे समझने के लिए, इसको हम समझने के लिए लिखेंगे 2 into x। ये हमने समझने के लिए इसको लिख लिया। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो अंक है उसको हमने अलग कर दिया, ये हो गया हमारा संख्यात्मक गुणांक। तो संख्यात्मक गुणांक क्या हुआ हमारा? संख्यात्मक गुणांक क्या होगा? 2। तो ए वाले का जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो है 2। अब ऐसी सेम आप सेकंड वाले में करेंगे तो इसका भी आप लोगों को गुणांक, सबसे पहले गुणा में संख्या लिखोगे और साइन जरूर आएगा। अगर माइनस का होगा तो जरूर आएगा और प्लस का होगा तो वो शो नहीं होता है जब तक कोई संख्या और दूसरी लिखी ना हो। जब तक कोई दूसरी संख्या ना लिखी हो तो प्लस का साइन जो है वो शो नहीं किया जाता है और माइनस का शो किया जाता है। ठीक है, इसमें कहीं शो नहीं हो रहा है,
क्योंकि ये प्लस है पहले से ही, ये माइनस है, ये शो हो रहा है, इसको आपको साथ में लेकर के लिखना पड़ेगा। अब ये तो हो गया नॉर्मल। अब देखिए इसी में एक सवाल और भी दिया हुआ है, ये एक्स वाई। अब इसका भी हमको संख्यात्मक गुणांक निकालना है, तो ये कौन सा है, डी वाला क्वेश्चन हो गया डी। ये व्यंजक तो है लेकिन इसमें संख्या नहीं हमको दिख रही है। तो अगर संख्या ना दिखे तब हम क्या करें, जब हमको कोई संख्या नहीं दिखती है तो जैसे कोई भी संख्या हो या कोई भी चीज हो उसको एक के गुणा में लिखा जाता है। जैसे कोई भी, अब जैसे बोर्ड है, ये एक है लेकिन यहाँ इस पर कहीं मतलब उसको शो नहीं किया जाएगा कि पहले एक लिखा जाएगा तब बोर्ड लिखा जाएगा, नहीं, बोर्ड है और एक ही है, संख्या दिख रहा है क्योंकि एक है। ऐसे देखिए एक्स वाई है, वो शो तो हो रहा है लेकिन एक कहीं लिखा नहीं जाएगा। जब लिखा नहीं जाएगा तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आगे जब सॉल्व करेंगे तो उसको हम एक गुणा में एक्स वाई लिख लेंगे और एक हमारा क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक। संख्यात्मक गुणांक हमारा क्या हो जाएगा, एक। ये आंसर। बाकी के मुझे लग रहा है ये वाला और ये वाला आप लोग सॉल्व कर लेंगे। चलिए, तो ये संख्यात्मक गुणांक वाली कहानी हमारी सॉल्व हो गई। अब चलिए आते हैं हम सेकंड वाले क्वेश्चन पर। बहुत आसान है, बस जो लोग डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी है, और जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी नॉर्मल सॉल्यूशन तो कम से कम सीख ही लेंगे। अगर किसी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो बेसिक क्या है, ये बेसिक है, बेसिक से ही फिर कठिन पर हम लोग जाते हैं। कभी जैसे जो लोग ज्यादा मैथ हार्ड लगा लेते हैं तो वो ये सब सीखे हैं, तब उसके बाद वो वहां पर पहुंचे हैं। तो आप लोग सबसे पहले बेसिक को ही क्लियर करिए, तो उसके बाद हार्ड तो आप लोगों को सीखना ही है, क्योंकि डीएलएड का जब तक 4th सेमेस्टर आएगा तब तक आप लोगों के लिए मैथ बहुत हार्ड हो जाएगी। तो आप लोग यहाँ से सीखते जाएंगे तो वो आप लोगों को इजी लगने लगेगा। तो आइए शुरू करते हैं दूसरा वाला। इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं, इसमें क्वेश्चन में बोल रहे हैं निम्नलिखित को जोड़िए। तो जोड़ना है। अब देखिए, अब यहां पर ये बात आ गई है कि जोड़ने वाली बात है। अब हमारे पास ये जो है द्विपदीय व्यंजक है, इसको द्विपदीय व्यंजक बोलेंगे क्योंकि एक पद ये हो गया और एक पद ये हो गया। ये भी द्विपदीय व्यंजक है और ये भी द्विपदीय व्यंजक है और ये 4 पदीय व्यंजक है, इसमें 4 पद है, तो 4 पदीय व्यंजक हो गया। तो अब हम सबसे पहले पहला वाला सवाल लेते हैं और उसको सॉल्व करते हैं। पहला वाला सवाल क्या है, 2x + 3/5 और x। देखिए, जोड़ने में हमको सबसे पहले क्या ध्यान देना पड़ता है कि क्या हमारे पास जो व्यंजक है उसमें दोनों पदों की चर समान है या नहीं। अगर चर समान नहीं होंगे तो वो जुड़ नहीं पाएगा। सबसे पहले तो यही ध्यान देने वाली बात है कि चर समान है या नहीं। देखिए, इसका भी x और इसका भी x है, इसका मतलब है कि चर समान है। अब हम इनकी संख्याओं को जोड़ सकते हैं। तो हम लोगों को जोड़ना केवल संख्या को ही पड़ेगा, क्योंकि चर तो समान है, वो तो बदलेगा नहीं। तो हमने जोड़ना क्या है, केवल और केवल संख्या। चलिए, तो हम संख्याओं को जोड़ देते हैं। कैसे जोड़ेंगे, 2 को जब 3/5 में जोड़ेंगे तो कैसे जुड़ता है, आप लोगों को भिन्न में मैंने आप लोगों को समझाया भी है। एक बार यहाँ पर ब्रैकेट में फिर से समझा दे रहा हूँ, संख्या को जोड़ना सिखा दे रहा हूँ। 2 + 3/5 क्या करते हैं, 2 के नीचे एक संख्या 1 मान लेते हैं, क्योंकि जब किसी संख्या के नीचे कुछ लिखा ना हो तो हमेशा उसके नीचे 1 मान लिया जाता है। और नहीं भी मानेंगे तो 1 का भाग हम जब 2 में देंगे तो 2 ही आएगा, तो 2 ही संख्या है वो। इसका मतलब है हमने कोई परिवर्तन नहीं किया। ठीक है, तब इसके बाद हम इसको ऐसा लिख लेते हैं। फिर इसके बाद क्या करते हैं कि नीचे की संख्याओं का आपस में गुणा, और इसका यहां पर गुणा और इसका यहां पर गुणा, फिर आगे उसको सॉल्व कर लेते हैं। तो सबसे पहले नीचे की संख्याओं को गुणा किया तो 5 × 1 5 × 5, फिर 5 का 2 में 5 दूनी 10, फिर 1 का 3 में 1 दिया 3। ठीक, ये कितना आ गया अपना 13/5। अब इसको हम सही बटे में बदल लेते हैं। तो सही बटे में कैसे बदलते हैं, अभी तो ये भिन्न है, मिश्रित भिन्न है। अब इसको जो है शुद्ध भिन्न में कैसे लिखेंगे, देखिए ये मिश्रित भिन्न है।
अब इसको हम निकाल लेंगे, एक संख्या शुद्ध निकाल लेंगे और दो अलग हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? 5 का हम भाग देंगे 13 में। देखिए 5 का हमने भाग दिया 13 में, 5 दूनी 10, शेष कितना आया? 3। तो जब 3 शेष आ गया है हमारे पास, तो अब हमने एक बार आप लोगों को भिन्न के बारे में बताया था कि जितनी बार भाग हम देते हैं वो आता है सामने, और जो शेष बचता है वो जाता है ऊपर, और भाग जिसका दिया जाता है वो रहता है नीचे। और यही हमारी मिश्रित भिन्न शुद्ध भिन्न निकल आई है। तो इसको हम इधर लिख लेते हैं। तो हमने जोड़ने पे क्या पाया? 2 सही 3/5, और जो समान चर है वो ये आ गया। क्योंकि जुड़ता नहीं है, x और x नहीं जुड़ेंगे, x के ऊपर ना घात चढ़ेगी, ना x में कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा, x सेम x ही रहेगा। बस अगर सेम चर हो, अगर सेम हो कंडीशन, बीज अगर समान रहेगा तो आप संख्या जोड़ सकते हैं। बस यही एक आप लोगों को याद रखने वाली बात है। जैसे इसमें भी देखिए बीज समान है, 22 के पास है, इसके पास भी 22 है, तो आप संख्या इसकी जोड़ के इसको सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। ये इसका आंसर हो गया है। और सेम यही कंडीशन इसमें भी रहेगी। देखिए इनका भी दोनों का चर समान है, इसके पास भी x बाई है, इसके पास भी x बाई। संख्या आपको जोड़नी है। अब मैं आप लोगों को दशमलव वाला जोड़ एक बार बता देता हूं, जिससे आप लोगों को आगे भी कभी समस्या आए तो वो सॉल्व हो जाए। तो जब भी आप दशमलव वाली कोई भी संख्या जोड़े या घटाएं तो दशमलव के ही नीचे आता है। और अगर किसी संख्या के पास दशमलव नहीं है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि संख्या के नीचे संख्या लिख लेते हैं और दशमलव की संख्या जो है वो अलग से इस तरफ लिखते हैं। ध्यान रखना है कि बोर्ड में अगर हम देखेंगे, मेरे देखेंगे तो राइट साइड में आपको संख्या लिखनी है, और जो ओरिजिनल संख्या जो शुद्ध है उसको उसी शुद्ध संख्या के नीचे ही लिखना है। और लिखना लेफ्ट साइड से हमेशा शुरू होता है। जैसे कि एक थोड़ा सा छोटा सा एग्जांपल बता दे रहा हूं। जैसे कि अगर 25 में और 5.3 जोड़ना है, तो देखिए मैंने किस तरफ से लिखना चालू किया, इस तरफ से, ये इस तरीके से लिखा जाएगा, तब इसको हम लोग जोड़ सकते हैं। समझ रहे हैं ना? अगर मैंने 25 में 5 दशमलव को जोड़ा तो उसमें सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा कि देखिए इसके पास दशमलव नहीं है, तो यहाँ दशमलव इधर आएगा, दशमलव के नीचे ही दशमलव आता है, हमेशा याद रखिएगा। और इसके 5 के आगे कुछ भी नहीं है तो हम इधर क्या करेंगे, 0 बना लेंगे, क्योंकि 5 के आगे कोई भी मान का 0 का कोई मान नहीं होता है। तो इस तरीके से जैसे दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है अगर कोई संख्या ना हो, और 5 के पहले 0 का कोई मान नहीं होता है अगर कोई संख्या ना हो। तो आगे हम समझते हैं। देखिए 4 हो गया, 2.4 हो गया। अब हम क्या करते हैं कि 4 के बाद दशमलव लगाया और एक 0 यहाँ पर बढ़ा लिया, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मान नहीं होता है, उसको हम अपने मन से बढ़ा सकते हैं, कोई उसमें प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। और मैथमेटिक्स के ये रूल्स हैं, ये आपको भी सीखने पड़ेंगे। इसमें कोई वो नहीं है कि कुछ ये मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, ये रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं। 4 को जब 0 में ऐड करेंगे तो 4 आएगा, दशमलव अपनी जगह रहेगा, और 4 को 2 में तो 6.4। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? इसका आंसर हमारा आ जाएगा 6.4, और चर अपनी जगह सेम x y। ठीक है। अब हमारा अगला सवाल क्या आता है? डी वाला। डी वाले में क्या है सवाल में? देखिए सबसे पहले हम चर चेक करेंगे कि चर किस चर समान है और किस किस के असमान है। जैसे कि उसमें सजातीय और विजातीय पद के बारे में बताया था मैंने आप लोगों को। तो सजातीय पद को एक तरफ कर लेंगे और विजातीय पद को एक तरफ। तो सजातीय पद इसमें कौन कौन सा है? 2x + 3x, ये दोनों हो गए सजातीय पद, ये वाला और ये वाला, ये दोनों सजातीय हो गए। और उसके बाद ये दोनों भी सजातीय हो गए, और आपस में ये दोनों आपस में विजातीय हो गए। तो क्या करेंगे? प्लस का बाई प्लस का 0.2 अब हम क्या करेंगे? सजातीय पदों को जोड़ देंगे। जैसे ये दोनों सजातीय हैं तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो 3 और 2 हमारे पास कितना आ गया? 5, और जो चर है वो समान है तो उसको वैसा ही का वैसा लिख दिया, क्योंकि संख्या जोड़ जाती है। अब 1 में 0.2 जोड़ना है। मैंने बताया था ना कि अगर किसी संख्या के किसी भी चर के पास कोई भी संख्या ना लिखी हो तो उसको 1 मान लिया जाता है, कि जैसे ये था, चर अकेला है हमारे पास, संख्या नहीं है तो उसमें 1 हमने मान लिया। तो इसी तरीके से इसमें भी हम क्या करेंगे? 1 मान लेंगे, और 1 में 0.2 को जोड़ देंगे। 1 में 0.2 कैसे जोड़ा जाएगा? 1
0.0 और जोड़ने के लिए 0.2 और इस तरह 0। अब हम इसको जोड़ देंगे, यहाँ पर आएगा 2 दशमलव आ जाएगा 1। ठीक, तो हमारे पास क्या आ गया 1.2 बाई, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि अब इसके आगे तो हम जोड़ नहीं पाएंगे। इसके आगे क्यों नहीं जोड़ पाएंगे? क्योंकि अब हमारे पास जो चर हैं वो असमान है। अब जो चर है वो असमान है, इसलिए अब नहीं जुड़ेगा। अब यही हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। इसके आगे ये सॉल्व नहीं हो गया। तो आज के लिए इतना ही काफी है। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं, क्योंकि मैं बहुत ही इजी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप लोगों को डीएलएड ही नहीं, मैं बेसिक मैथ पढ़ा रहा हूं, जिससे आप लोगों के लिए भविष्य में जो भी मैथमेटिक्स आपके लिए समस्या बन सकती है उसको आप सॉल्व कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मेरे वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें।